हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हम एक्सरसाइज 2 यूनिट एंड डायमेंशन का करने जा रहे हैं। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द सेम। तो हमें यहाँ बताना है किसका डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है। तो देखिए, अगर आपको याद हो फार्मूले, तो इम्पल्स और मोमेंटम, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स का जो डायमेंशन फार्मूला होगा और मोमेंटम का होगा वो सेम होगा। तो आपका ऑप्शन ये सेम है। टॉर्क एंड वर्क, टॉर्क का हम जानते हैं, टॉर्क का क्या होता है, ml2t-2 होता है, वर्क का भी ml2t-2 होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर इम्पल्स जो होता है जे, जे होता है एफ इंटू टी। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, फोर्स का है mlt-2 और टी है टाइम। तो इम्पल्स जे का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mlt-1। ये आ गया। और मोमेंटम P का होता है m इंटू वी। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो m है मास, v है वेलोसिटी, तो l t-1। तो यानी कि आपका j का डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये ऑप्शन हमारा क्या कौन सा है? ए की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे यहां पर ऑप्शन बी। बी में है टॉर्क। तो टॉर्क होता है R इंटू एफ। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज, R लेंथ होती है, फोर्स है ml-t-2। तो ये हो जाएगा आपका ml-2t-2। ml-2t-2। ठीक है, तो टॉर्क का आ गया। अब वर्क W हम जानते हैं, वर्क भी क्या होता है, F इंटू एस होता है। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, ml-2t-2। तो यानी कि आपका टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं। सी, सी में स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस जो होता है ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। और प्रेशर भी हम जानते हैं, प्रेशर भी इट इज आल्सो फोर्स बाय एरिया। तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सेम ही होगा, है ना। यहां बोल सकते हैं। अब मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, तो हम जानते हैं कि यहां मोमेंटम, डी ऑप्शन की बात करेंगे तो मोमेंटम पी होता है एम वी और एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। तो यानी कि पी का फार्मूला और एल का फार्मूला जो है वो सेम नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा इट इज डी ओनली। डी इज गोइंग टू बी आंसर। Which of the following can be a set of fundamental quantity? लेंथ, वेलोसिटी, टाइम। देखिए, फंडामेंटल कब होता है? जब वो आपस में डिपेंड न करे। तो देखो, अगर ऑप्शन ए देखेंगे तो इसमें लिखा है लेंथ, तो वेलोसिटी को मैं लेंथ बाई टाइम ले सकता हूं, तो ये आपका फंडामेंटल नहीं होगा। बी ऑप्शन है मोमेंटम। तो मोमेंटम हम जानते हैं, मोमेंटम पी जो होता है मास इनटू वेलोसिटी है, तो ये भी डिपेंडेंट है, तो ये भी फंडामेंटल नहीं मान सकते हैं इसको। सी ऑप्शन है फोर्स, एफ, एफ बराबर एम ए होता है, यहां मास और वेलोसिटी है। तो मतलब सी जो है ऑप्शन हो सकता है, सी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। डी की बात करेंगे तो डी में है मोमेंटम टाइम फ्रीक्वेंसी। तो देखो, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/t है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पर डिपेंड करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सी ही बचा है। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हमारा आंसर सी हो जाएगा। बाकी हमें चेक करना है कि ये आपका फंडामेंटल है या नहीं है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। क्या, एक तो डिटर्मिनेंट वाला फंडा बताया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आती है तो डिपेंडेंट होते हैं, और अगर जीरो नहीं आती है तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फोर्स एफ का फार्मूला है ml-t-2। मास m का होता है m, और वेलोसिटी v ये हो जाएगा l। तो m की पावर है 0, l-t-1।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, तो यहाँ पावर 1 है, ये 1 है, तो 1 1 -2, यहाँ m की पावर 1 है, बाकी तो 0 हो जाएंगे, और यहाँ m की पावर 0 है, l की पावर यहाँ पे 1 है, और ये -1 है। तो यहाँ पर +1 -1 +1, ये और ये गया, तो ये 0 ये आएगा, ये +1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 -0 हो जाएगा। दूसरा कितना है -1, इसको छुपाया तो ये और ये मल्टीप्लाई किया तो इट इज -1, और वो बाकी टर्म 0 हो जाएगा। और फिर तीसरा कितना है -2, इसको छुपाया और इसको छुपाया, इसको छुपाया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा और बाकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो टर्म 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +1 -2 दैट इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्स मास एंड वेलोसिटी को हम फंडामेंटल मान सकते हैं। Which of the following functions of A and B may be performed if A and B possesses different dimensions? देखिए, तो यहां पर हम जानते हैं अगर A और B की डायमेंशन अलग है तो हम A और B को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो A by B हम कर सकते हैं। Which of the following functions of A may be performed? तो ये हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ये भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आंसर कितना आएगा? इट इज A ओनली। Density of wood is 0.5 gram per centimeter cube in the CGS system of unit. The corresponding MKS. तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट होता है आपका N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 कितना है यहाँ पर? N1 है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, N2 निकालना है, और यहां पर यूनिट हो जाएगी केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर N2, और केजी हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मीटर है आपका 100 सेंटीमीटर, और इसका भी क्यूब। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां 10 की पावर 6 और ये आएगा, तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज 500। तो आंसर विल बी ए। If area A, velocity V and density rho are base unit, then the dimensional formula of force। तो हमें फोर्स को लिखना है एरिया की कुछ पावर, वेलोसिटी की कुछ पावर एंड डेंसिटी की कुछ पावर के टर्म में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो फोर्स है ML_T-2, एरिया है L², और पावर हो जाएगा A, वेलोसिटी है L_T-1 की पावर B, और डेंसिटी है ML⁻³ और की पावर C। तो यहां पर M की पावर है C, M की पावर है C, L की पावर है 2A प्लस B, 2A प्लस B -3C, और T की पावर है -B। तो ML⁻T-2। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो C इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पर -B है, तो -B बराबर -2, तो B बराबर कितना आया? 2 आ गया। अब 2A प्लस B -3C बराबर कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2A प्लस B है हमारे पास, इट इज 2 -3C कितना है? 1, तो ये आएगा 1। तो यहाँ अगर हम बात करें 2 -3 दैट इज -1, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है? A की वैल्यू आ रही है 1, A 1 आ गया। तो A अगर 1 आ चुका है तो हमारा जो फार्मूला होगा
कितना आएगा एफ का वैल्यू, एफ इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए की पावर कितनी आएगी, ए कितना है 1, तो ए और वी की पावर हो जाएगा 2 और रो की पावर, तो ये आएगा, तो ये आंसर आएगा ए वी स्क्वायर रो। तो बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The velocity v of a particle at t equal to t is given by v बराबर है at plus b by t plus c, where a, b and c are constant. The dimensions of a, b and c are respectively. तो यहाँ पर v v की डायमेंशन will be same as a, t का डायमेंशन will be same as b divided by t plus c का डायमेंशन। तो यहां देखिए t प्लस सी, तो यानी c का डायमेंशन विल बी सेम एज t का डायमेंशन, क्योंकि हमें t में c को हम ऐड कर रहे थे, इट इज कैपिटल T ओनली। और यहां अगर हम बात करते हैं v है एल टी माइनस 1 बराबर a और t, तो a हो जाएगा एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ v निकालना है, तो v ये v है हमारा एल टी माइनस 1 है ना, ये हमारा v है, तो इसको और इसको हम देख रहे हैं ना, v को और इसको, बराबर b का हमें फॉर्मूला निकालना है, और नीचे t प्लस सी है तो इसका डायमेंशन t ही होगा, तो b का डायमेंशन इज सेम एज l। तो यहाँ a का है एल टी माइनस 2, b का है l और c का है t, तो एल टी माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if force, acceleration and time are taken as fundamental quantities, then the dimensional of length is, तो लेंथ का डायमेंशन निकालना है, तो एल को हम लिखेंगे फोर्स है, फोर्स की पावर ए, एक्सलेरेशन की पावर बी एंड टी की पावर सी। तो एल फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 और इसकी पावर है ए, एक्सलेरेशन हमारा है एल टी माइनस 2 की पावर बी और टी की पावर है सी। तो एल का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहां देखिए एम की पावर हो जाएगा ए, एल की पावर यहां पर तो ए है, यहां आएगा बी, और टी की पावर है माइनस 2a माइनस 2b प्लस सी। तो इसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, a की वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ a की वैल्यू 0 है, और a प्लस b बराबर होगा 1, क्योंकि a प्लस बी यहाँ लेंथ की पावर 1 है, तो a 0 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, और थर्ड है माइनस 2a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0, तो a 0 रखेंगे b 1 रखेंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो आपका l लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f की पावर 0 और a की पावर 1 और t की पावर 2, तो a t स्क्वायर दैट इज द आंसर, d इज द आंसर। In a particular system, the unit of length, mass, time are chosen as 10 centimeter, uh, 10 gram and 0.1 second. The unit of force in this system will be, देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ लेंथ मास, तो लेंथ इसको मैं L2 बोल देता हूँ, तो L2 कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड M2 कितना है 10 ग्राम, और T2 कितना है 0.1 सेकेंड, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.1 मीटर, ये हो जाएगा 0.01 kg। ठीक है, अब निकालना है यूनिट ऑफ फोर्स, तो नई यूनिट मान लो F2 है, तो F2 को क्या लिखोगे M2 L2 T2 की पावर माइनस 2, है ना, तो ये M2 कितना है 0.01 kg, L2 कितना है
0.1 मीटर डिवाइडेड बाय T2 0.1 सेकंड का स्क्वायर। तो 1 का 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये और ये चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 0.1 बचेगा। तो 0.1 kg मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो F2 आ गया। तो F2 की वैल्यू आ गई 0.1 और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन। तो 0.1 न्यूटन इज द आंसर। तो A इज गोइंग टू बी द आंसर। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड। तो यानी कि टाइम की यूनिट को T2 बराबर हो गया 5 सेकेंड। एंड M2 मास की यूनिट हो जाएगी 20 kg। एंड यूनिट ऑफ लेंथ L2 कितना आएगा, 10 मीटर। इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इट इज वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है। वर्क होता है ML2 T-2 डिवाइड बाय टाइम। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है ML2 T की पावर -3। तो अब यहां न्यू सिस्टम की बात करें तो P2 हो जाएगा कितना, M2 L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 का क्यूब। तो M2 कितना हमारे पास है, इट इज 20 kg। और लेंथ L कितना है, 10 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड का स्क्वायर, 5 सेकंड का क्यूब। तो P2 की अगर हम बात करेंगे तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 तो 5 5 25 ये जाएगा 4 टाइम्स, ये 5 ये 4 टाइम्स। तो आंसर आया 16 और यूनिट तो हम जानते हैं इसकी वाट, तो 16 वाट के बराबर हो जाएगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। If the unit of length be doubled, then the numerical value of the universal gas constant G। देखिए G का फॉर्मूला हम जानते हैं, कहाँ आता है, F बराबर होता है G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो G का फॉर्मूला आएगा F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2। तो G का फॉर्मूला है F है ML T-2 L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M स्क्वायर। तो G का फार्मूला अगर हम निकालते हैं तो M की पावर -1 L3 T-2 ये आ गया। तो क्या लिखा है, इफ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, तो यूनिट ऑफ लेंथ डबल करेंगे तो लेंथ को डबल करेंगे तो आपका यूनिट ऑफ G क्या होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। और यूनिट ऑफ G 8 टाइम्स हो जाएगा तो हम जानते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है P बराबर होते हैं NU। तो अगर ये 8 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स, तो हम जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 1/8 टाइम्स। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट विल बिकम 1/8 टाइम्स। If in a system the force of attraction between 2 points masses of 1 kg each situated 1 kilometer apart is taken as a unit of force and is called Newton. It's called as it is not Newton, it is Notwen. Notwen, Notwen. न्यूटन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड G बराबर दे रखा है इन ऐसा यूनिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो 1 नॉटवन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लिखा है यहाँ पर इन सिस्टम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मासेस हैं और ये है 1 kg का और ये भी है 1 kg का, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो इसको लिखा है इट इज टेकन एज अ यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। तो निकालना क्या है, 1, हाँ, तो यहां पर हम जानते हैं F बराबर होता है G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसको बोल रहा है 1
नॉट विन, तो 1 नॉट विन, तो यहाँ 1 नॉट विन की वैल्यू कितनी होगी, जी, जी कितना दे रखा है 6.67 10 की पावर -11, मास कितना है 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना 10 की पावर 3 का स्क्वायर, तो 1 नॉट विन की वैल्यू हो जाएगी 6.67 10 की पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 2 6 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 17, -17, ठीक है। तो 1 नॉट विन है 6.67 10 के पावर -17, ये हो जाएगा न्यूटन। तो आंसर विल बी, एक मिनट यहां पूरा गड़बड़ कर दिया उन्होंने, इट शुड बी नॉट विन, 1 नॉट विन बराबर, ठीक है, ये आपका यहाँ उल्टा कर लीजिए, है ना, यहाँ पर नॉट विन कर लीजिए, है ना, करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, सी द आंसर। यूनिट ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटीज एक्स वाई एंड जेड आर गिवन टू यू, ये दे रखा है, तो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इज, तो एक्स वाई और जेड में रिलेशनशिप क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक्स बराबर मैं लिखता हूँ वाई की पावर ए जेड की पावर बी, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एक्स का यूनिट कितना है भाई, अगर मैं कहता हूं एक्स का यूनिट कितना है, यूनिट ऑफ एक्स इट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड क्यूब, यस और नो। तो एक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मास एम एल की पावर 3 और एल की पावर 2, सॉरी एल की पावर 2 और टी की पावर हो जाएगा -3, ये है। ऐसे अगर मैं y का बात करता हूं तो यूनिट ऑफ y, यूनिट ऑफ y कितना है, इट इज ग्राम पर सेकंड, तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मास एम टी -1 एंड यूनिट ऑफ z ये दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो z का डायमेंशनल फार्मूला सेंटीमीटर मतलब लेंथ और t की पावर -2, तो जस्ट पुट द वैल्यू। तो यहां पर आपको ए एक्स का डायमेंशनल फार्मूला दिया है एम एल 2 टी -3 बराबर वाई, वाई का हमें दिया है एम टी -1 और इसकी पावर हो जाएगा ए, और जेड का है कितना एल टी -2 की पावर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर एम की पावर आ रहा है ए, एल की पावर बी और टी की पावर है -a -2b, तो एम एल 2 टी -3, तो a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया 2, -a -2b बराबर आ गया -3। तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, तो a 1 है b 2 है, तो ये कितना आ रहा है a 1 हो गया b 2, तो वेरीफाइड है ना, तो a 1 हो गया b 2, ये आंसर आएगा, और थर्ड इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। तो a 1 है b 2 है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा y की पावर 1 एंड z की पावर 2, तो x बराबर y z स्क्वायर, तो c इज गोइंग टू बी द आंसर। In a book, the answer for a particular question is expressed as this thing. M और M मास है, A रिप्रेजेंट एक्सप्लोरेशन और L हमारा यहाँ पर लेंथ है, यूनिट ऑफ B, तो B का यूनिट निकालना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। B बराबर है MA डिवाइडेड बाई K, ब्रैकेट में है √1 + 2KL डिवाइडेड बाई MA। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो 1 प्लस, तो ये 1 के साथ इसको मैं ऐड किया, यानी 2KL/MA जो है ये आपका डायमेंशनलेस होगा, यानी ये आपका m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो अब 2 तो हम जानते हैं नंबर है, तो हटा ही देते हैं। तो यानी कि आपका, यानी कि MA/K, MA को ऊपर ले जाएंगे, MA/K कितना आएगा, l। तो MA/K का डायमेंशन विल बी सेम एज l, तो l हमारा क्या लेंथ है, तो ये आ गया। और हम जानते हैं B का डायमेंशनल फार्मूला सेम एज MA/K का डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज आल्सो इक्वल टू l। तो B का फार्मूला आ गया l, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, मीटर हो जाएगा, है ना, दैट इज द आंसर। तो सी इज द आंसर। In two different system of units, an acceleration is represented by the same number, while its velocity is represented by number in the ratio 1:3. The ratio of unit of length and time. देखिए, in two different system of unit, if an acceleration is represented by the same number, यानी कि अगर मैं कहता हूँ acceleration, तो A1 बराबर बोल रहा है A2, यानी कि L1 T1 की पावर -2 इज सेम एज L2 T2 की पावर -2, यानी L1/L2, L1/L2 कितना आएगा यहाँ पर, T1/T2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखा है यहाँ पे वेलोसिटी, तो V1/V2 वो लिखा है 1/3, V होता है LT माइनस, तो L1T1 L2 T2 -1 बराबर 1/3। तो यहां पर L1/L2 और ये नीचे आएगा T1, तो ये आएगा T2/T1 और ये है 1/3। देखो यहां पर L1/L2 कितना, T1/T2 का स्क्वायर, तो पुट द वैल्यू, तो यहां T1/T2 का स्क्वायर इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 और ये है 1/3। तो यहां से T1/T2 कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो दिखा रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये तो अपने टाइम का आ गया। अब लेंथ की निकालना चाहते हो तो T1/T2 कितना है, 1/3, तो T2/T1 कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो इस इक्वेशन में ही हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू, तो L1/L2 और T2/T1 कितना आएगा, इट इज 3 इज इक्वल टू 1/3। तो L1/L2 कितना आ रहा है, 1/9। तो L1/L2 1/9 आ गया। और दिस थिंग, तो पूछा क्या था, रेशियो ऑफ लेंथ एंड टाइम, तो लेंथ का है 1/9 और टाइम का है 1/3। सो आंसर इज गोइंग टू बी बी। बी इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन है एसर्शन रीजन वाले। स्टेटमेंट 1 है, मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट टेल वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं उससे हम केवल चेक कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशनली सही है या नहीं है, और दूसरा डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, तो ये तो गलत है। तो मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट टेल वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इज गोइंग टू बी सी। सी इज द आंसर। Statement 1, whenever change in the unit of measurement of a quantity, its numerical value changes। बिल्कुल सही है, अगर यूनिट को चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी सी है। Due to some unknown interaction, force F expressed by a particle is given by following equation। F बराबर दिया है -a/r³ r vector, where a is a positive constant, r is a distance of the particle from origin of, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, तो हम जानते हैं F वेक्टर बराबर है -a/r³ इंटू r वेक्टर। तो F का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही होगा A का फार्मूला,
डिवाइडेड बाई आर क्यूब का फार्मूला और आर वेक्टर का फार्मूला। तो आर वेक्टर मतलब लेंथ है, तो हमें ए का निकालना है, ए का निकालना है। तो एफ का फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, ए का हमें निकालना है। नीचे है एल स्क्वायर और नीचे एल, तो एक एल से एल चला गया, एल उधर ले जाइए, तो ए का फार्मूला आएगा एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज गोइंग टू बी, एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या? ओके सॉरी, यहां पर आर क्यू है, एल की पावर 3, तो एक एल से एल चलाएगा, एक एल से एल चला जाएगा, तो आपका ए जो है इसका आंसर आएगा एम एल क्यू टी की पावर माइनस टू, है ना। एफ फोर्स है, पॉजिटिव कांस्टेंट, आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू सही है, ए एल सही है, एल क्यू है, ठीक है। एल सी एल चला गया, एल, तो एम एल थ्री टी माइनस टू, तो एम एल थ्री यानी बी इज गोइंग टू बी द आंसर, है ना। इसमें आप बी इसका आंसर आएगा, ठीक है। The angle subtended by the moon diameter at a point on the earth is about 0.5 degree. Used this and the fact that the moon is about 38400 kilometer away to find the approximate diameter of the moon. तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं अगर ये डिस्टेंस जो d है ये होता है r इंटू थीटा, तो r की वैल्यू है 38400 किलोमीटर और थीटा दिया है 0.5 डिग्री, तो 0.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 180, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा, तो इसका आंसर है बी। तो सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको, तो सॉल्व करने पर आंसर आता है 3350। तो ये कैलकुलेशन में आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट है डी बराबर आर थीटा, दैट इज द आंसर। मैच द फॉलोइंग, तो यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, टॉर्क, मोमेंटम, प्रेशर, इसको हमें मैच कराना है। तो सीधे सीधे फार्मूले निकालना है, तो टॉर्क का फार्मूला था एम एल टू टी माइनस टू, तो टॉर्क का बी का आंसर आएगा एस, एस मैच कर रहा है, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, तो इसका आंसर एस भी होगा और ए भी होगा, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम होता है आपका एम मास इंटू वेलोसिटी, तो मास एम वी एल टी, तो इसका आंसर आएगा पी, एंड यूनिट क्या होगी? मोमेंटम की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड भी होती है ना, न्यूटन सेकंड भी होती है, तो इसकी आंसर आएगा बी। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो इसका आंसर आएगा आर, और इसकी यूनिट होगी पास्कल, बिल्कुल डी है। बचा कौन? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो एम, इसका आंसर आएगा क्यू, है ना। और यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दिया है, बट आपको मैं बता देता हूं। तो पहला है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, निकालते कैसे हैं? एफ होता है जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो जी का फॉर्मूला निकालेंगे, इट इज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू। तो एफ हम जानते हैं एम एल टी माइनस टू, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास एम स्क्वायर, तो एम की पावर है माइनस वन, एल क्यू टी माइनस टू, ठीक है। तो आंसर मैच करा गया, ठीक है, ये हो गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ यूनिट की बात करेंगे, तो यूनिट के लिए मैं ये फॉर्मूला देख लेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा? इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। टॉर्क का फार्मूला होता है आर इंटू एफ, तो टॉर्क का निकालेंगे तो आर होता है एल, एफ होता है एम एल टी माइनस टू, तो टॉर्क का फार्मूला आएगा एम एल टू टी माइनस टू। और यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्स है न्यूटन और ये है मीटर, न्यूटन मीटर, दैट इज आंसर।
तो ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी मोमेंटम पी होता है एम इंटू वी। तो पी का निकालेंगे तो एम मास है, वी वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन। अच्छा, और यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन सेकंड। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स एफ होता है डी पी बाई डी टी। तो डी टी को ऊपर ले जाओगे तो डी पी बराबर आता है एफ डी टी। तो वहां से हम बोल सकते हैं यूनिट क्या आएगी इसकी, न्यूटन सेकंड आ गया। तो डी पी बराबर एफ डी टी। ठीक है, एंड डी ऑप्शन है प्रेशर। तो प्रेशर पी होता है फोर्स बाई ए। तो फोर्स बाई ए, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, और ए है एल स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया। और यहां पर यूनिट हम जानते हैं प्रेशर की, वेल नोन है, इट इज पास्कल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन है, और ये है। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा, वीन्स कांस्टेंट बी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए आपको फॉर्मूला अगर मालूम है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टीफन कांस्टेंट पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं P बराबर होता है सिग्मा ए टी की पावर 4। तो P, तो सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा P डिवाइडेड बाई ए टी की पावर 4। तो सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला तो P पावर है। तो अच्छा, यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट तो आएगी वाट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4। वाट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4। तो वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका डी तो मैच कर गया, डी तो मैच कर गया, है ना। और पावर होता है एम एल टू टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर टी की पावर, टी का यानी टेम्परेचर है तो के की पावर हो जाएगा 4। तो सिग्मा का फॉर्मूला आएगा एम टी की पावर माइनस थ्री के की पावर माइनस 4, दैट इज द आंसर। सिग्मा का है एम टी की पावर माइनस थ्री एंड के की पावर माइनस 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यू हो जाएगा। वीन्स कांस्टेंट बी, तो हम जानते हैं कि ये पार्ट, ये तो पहला पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट यहां कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। तो लैम्डा इंटू टी बराबर बी। तो बी हमारा कांस्टेंट है, तो लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा मीटर इंटू केल्विन, एम के। तो एम की पावर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, सॉरी इट इज लेंथ एल इंटू के। एल की पावर वन है और के की पावर वन है। तो इसका आंसर यहां पर एस होगा। और इधर है, यूनिट की बात करेंगे तो इट इज केल्विन में। यूनिट कितनी होगी, यूनिट इज गोइंग टू बी मीटर इनटू केल्विन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। थर्ड है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कहां आता है, एफ बराबर एक फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। तो यहां ईटा हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई आर वी, ये हो गया। तो ईटा बराबर इतना आ गया। तो एफ हमारा फोर्स है, तो ये है एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई 6 पाई, हटा दीजिए, आर है हमारा लेंथ है, वी हमारा एल टी माइनस वन। तो देखो एल से एल चला गया, एल से एल चला गया। तो ईटा का फॉर्मूला हो जाएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस वन, एम एल माइनस वन
T-1 ये होएगा। तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन कौन सा आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा यू। यू है और इसकी यूनिट निकालेंगे तो यूनिट हमारा फोर्स और ये आर वी। तो यहाँ फोर्स दिस थिंग एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो ये किसका यूनिट हो जाएगा? वाट बाय मीटर स्क्वायर। ये भी तो ये टेस्ला ये नहीं होगा, मीटर केल्विन। वाट बाय मीटर स्क्वायर देख लीजिए, वाट है आपका, हाँ बिल्कुल। तो वाट है एम एल टी। एक मिनट यहाँ पर, हम्म ये यूनिट मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हम्म अच्छा, इसमें ई ऑप्शन दिया ही नहीं है इन्होंने। ई ऑप्शन इज नॉट गिवन, कोई बात नहीं, यूनिट इज नॉट मैचिंग है ना, तो इसमें ऑप्शन यू ही लेंगे। ई हटा दीजिए इसमें से आंसर से। तो है ना, ये ई वाला ऑप्शन हट जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। हम्म, तो आ, यहाँ ये हमने इमिसिव पावर ऑफ रेडिएशन एनर्जी, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इमिसिव पावर ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इमिटेड। तो इमिसिव पावर, पावर इमिसिव पावर क्या होती है? ई बराबर होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। तो यूनिट तो सिंपल समझ में आ रही है, इट इज वाट बाय मीटर स्क्वायर, वाट बाय मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो पावर होता है एम एल टू टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो इट इज एम टी माइनस थ्री, एम टी माइनस थ्री। तो क्या आंसर आएगा? एम टी माइनस थ्री। हाँ जी, ये रहा एम टी माइनस, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आर। एंड यूनिट तो समझ में आ गया है, इसका आंसर कितना आएगा? ए। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कहाँ आता है? ये आपका आता है मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आता है, एनर्जी में भी हम निकाल सकते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फार्मूला होगा और इंडक्टेंस का फार्मूला होगा, इट इज गोइंग टू बी सेम, है ना। तो एम का फार्मूला और इंडक्टेंस इट इज सेम, है ना, ये सेम ही होता है। तो इंडक्टेंस का एक फार्मूला मुझे याद आ रहा है, यू बराबर है हाफ एल आई स्क्वायर, तो इससे कर सकते हो। तो यहाँ पे एल की यूनिट क्या होगी? एल का फार्मूला हो जाएगा यू डिवाइडेड बाई आई का स्क्वायर। तो यू हमारा है एनर्जी, इट इज एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर एम का फार्मूला विल बी सेम एज एल का फार्मूला, और ये आएगा एम एम एल टू टी माइनस टू, ए की पावर है माइनस टू, ये आंसर आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एम एल टू टी माइनस टू, एक बार, तो आपका आंसर आएगा इसका टी। और करस्पॉन्डिंगली आप यूनिट निकाल सकते हो, इट इज गोइंग बी, हाँ, हम्म तो यहाँ पर ये बाकी यूनिट्स जो हैं गायब हो रही हैं, तो इसका आंसर टी होगा। बाकी इसमें मेंशन नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, टी लिख लीजिए, ठीक है। एफ यहाँ से हटा दीजिए। चलिए फोर्थ क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट कहाँ आता है? ये आपका आता है एक फार्मूला होता है एफ फोर्स और आता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई फोर पाई आई वन आई टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपका फोर्स बिटवीन टू वायर्स का फार्मूला होता है ना। ये फार्मूला होता है, ये इनटू एल भी होता है, ये फार्मूला होता है ना।
तो यहाँ पर हमें निकालना है म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला। तो एफ तो होता है एम एल टी माइनस टू, म्यू नॉट का हमें निकालना है करंट ए स्क्वायर, यहाँ एल है तो एल, और नीचे आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक तो एल चला ही गया, तो यहाँ पर म्यू नॉट का अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो एम एल टू टी माइनस टू और ए की पावर माइनस टू ये आएगा, है ना। तो ए की पावर माइनस टू, तो एम एल टू टी माइनस टू एक बार, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला। एक मिनट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का कितना आंसर आ रहा था अपना, एक मिनट, एम फोर्स है म्यू नॉट बाई फोर पाई आई वन आई टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर एल, तो यहाँ पर एल से एल चलाएगा तो एम एल टू टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू, तो एम एल टू टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू, ओके। हम्म, तो इसका आंसर जो है पी तो नहीं होगा। एक मिनट, इसको और किसी फार्मूले से कर सकते हैं क्या, और कोई फार्मूला है याद आ रहा है आपको म्यू नॉट के लिए, एनर्जी, तो भाई एफ हमारा होता है आई एल बी, बी होता है, बी होता है म्यू नॉट आई बाई, ये आई वन मान लो, आई टू डिवाइड बाई टू पाई आर, एक वायर के कारण, तो बिल्कुल सही है म्यू नॉट आई वन आई टू एल डिवाइड बाई टू पाई, सही। ओ ओके ओके ओके, सॉरी, आर आर आएगा नीचे, यहाँ आर आएगा, ओके, यही गलती हो गई, यहाँ आर आएगा तो एल से एल चलाएगा तो यहाँ एल की पावर वन आएगा, बिल्कुल सही, एल की पावर वन। फॉर्मूला ही होता है ना म्यू नॉट बाई फोर पाई आई वन आई टू डिवाइड बाई आर इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आएगा एन की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पी इज द आंसर। एंड करस्पॉन्डिंगली इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हो, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर। तो यहां पर न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट नोन एज आरएमपी, लेंथ इज मेजर्ड इन रेटम, मास इज इन मार्क। तो बच्चों यहाँ पर आपको यूनिट डिफरेंट दे रखी है, तो 100 रेटम यानी कि वन, तो यहाँ पे इसको मैं रेटम को L2 बोल देता हूँ, है ना, और इसको मैं M2 बोल देता हूँ, और इस पल को मैं T2 बोल देता हूँ। देखो 100 L2 कितना है 0.1 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर 1 M2 कितना है 10 की पावर माइनस 3 kg, एंड 1 T2, 1 T2 कितना आएगा, इट विल बी 0.01 सेकंड, है ना। तो यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट है N1U1 बराबर होता है N2U2, तो N1 यानी 1 न्यूटन, है ना, यानी केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। N2 निकालना है तो यहाँ आएगा आपका M2 L2 डिवाइड बाई T2 स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 kg मीटर बाई सेकंड स्क्वायर बराबर N2, मास M2 है 10 की पावर माइनस 3, है ना, लेंथ L2 कितना दे रखा है, डिवाइड करेंगे तो 0.1 था, तो 10 की पावर माइनस 3 ही हो जाएगा, और यहाँ ये 10 की पावर माइनस 2 का, तो 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 100। तो बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कितना आएगा 10 की पावर 2 यूनिट्स ऑफ आरएमपी, तो इसका आंसर होगा बच्चों पी, है ना।
तो इसका आंसर इन्होंने क्यू दे रखा है, क्यू नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा पी, है ना। एक बार आप चेक कर लेना। द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी की वैसे तो हम जानते हैं 1 जूल होता है, तो 1 जूल बराबर N2 M2 L2 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 जूल की वैल्यू निकालनी, यानी N2 निकालना है, तो N2 M2 कितना है हमारे पास, 10⁻³ और L2 कितना था हमारे पास, 10⁻³ का स्क्वायर, और यहाँ 10⁻² का स्क्वायर, तो 1 है ना, तो 1 बराबर N2, 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 6 -9 हो जाएगा, और यहाँ 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 10⁵ आ रहा है, तो N2 10⁵ होगा, यानी बी ऑप्शन का आंसर आएगा एस। तो बी ऑप्शन का आंसर सही है, एस सही है। सी है ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का भी ऐसे अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे। तो पावर यानी 1 वाट, तो पावर का बराबर N2, और वाट मतलब यहाँ पर आएगा M2L2 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 का क्यूब, है ना, ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से 1 = N2, मास दिया था 10⁻³ और केजी, तो वो केजी लिख नहीं रहा हूँ, वो कैंसिल हो जाएगा। लेंथ दिया था 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय ये था 10⁻² का क्यूब। 1 = N2, तो यहाँ ऊपर आएगा 10⁻³ -9 हो जाएगा, और नीचे आएगा 10⁻⁶। तो N2 कितना आ रहा है, इट इज 1000। N2 कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो N2 यहां पर आ गया 1000। तो N2 है 10⁻1000 आ गया, 1000 मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 यानी इसका आंसर कितना आएगा, इट इज गोइंग टू बी क्यू। ठीक है, इसमें आर दे रखा है, तो आर तो गलत हो गया ना, इसका आंसर है, देख लीजिए एक बार कैंसिल, ठीक है, एम, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, सी का आंसर है क्यू। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम भी देख लेते हैं एक बार। मोमेंटम पी होता है एम वी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला निकालेंगे, इट इज ML T-1, है ना। तो 1 kg/s बराबर N2 M2 L2 डिवाइडेड बाई T2, तो 1 बराबर N2, M2 है 10⁻³ L2 भी हमारा 10⁻³ और T कितना है 10⁻², तो ये ऊपर जाएगा 10⁻1, तो N2 आ गया 10⁻4। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10⁻4 यानी आर, बिल्कुल सही है। तो इसमें करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन ए का आंसर पी होगा, ऑप्शन सी का आंसर क्यू होगा। द वॉन्डरवॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ रियल गैस दिया हुआ है, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, टी इज द टेम्परेचर दिया है, आर इज द मोलर गैस कांस्टेंट, ए एंड बी आर वॉन्डरवॉल कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ ए आर द सेम। देखो हम जानते हैं ए पी का डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम एज ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, था ए का डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम एज पी वी स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, द डायमेंशनल ऑफ बी, तो बी का डायमेंशन तो हम जानते ही हैं, इट इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ बी, तो बी इज द आंसर। हाँ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी, तो हम जानते हैं ए का फार्मूला है पी
वी स्क्वायर। तो प्रेशर होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम का स्क्वायर यानी एल की पावर 6। तो ए का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो इट इज एम एल की पावर 5 और टी की पावर माइनस टू। ठीक है, ये आ गया। और बी का फॉर्मूला जो है इट इज सेम एज वी, तो एल क्यू, है ना। तो बी का फॉर्मूला इट इज सेम एज वी, एल क्यू। समझ में आ गया। तो ये आपने निकाल लिया है। तो ए इंटू बी का निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल की पावर 8 हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू। तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर।